हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आज की क्लास में जो आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो टाइम और डिस्टेंस के कुछ प्रश्न। और इस टाइम और डिस्टेंस के पिछले क्लासों में बहुत सारे प्रश्नों को हल करते हुए आ रहे हैं और आज फिर एक नए प्रश्नों के साथ लेके आए हैं दोस्तों। हम लोग साथ में मिलकर हल कर देंगे। और साथ में जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक अभी तक जो बताए हैं दोस्तों, वो आपके इस चैनल के प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से देख लें, ठीक है दोस्तों। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा तो अंत में आप वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज का पहला प्रश्न जो आपका कहता है, शरद किसी दूरी को आधी को 4 किलोमीटर पर आवर की गति से एवं शेष आधी को 5 किलोमीटर की गति से तय करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो ये दूरी कितनी है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आसान से कहता है दोस्तों, कोई एक दूरी है जिसको कुछ चालों के साथ आधा दूरी तय करता है, शेष दूरी को अलग चाल से तय करता है। तो टोटल दूरी को तय करने में समय दिया हुआ है, तो पूछता है आप लोगों से दोस्तों कि कुल दूरी कितना होगा। ठीक है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं। जो जो दोस्तों दिया हुआ है पहले आप उसको लिख लीजिए। दिया हुआ क्या, आपका आधा दूरी क्या दिया हुआ बताइए। D2 बराबर D बाय हाफ कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर दूसरा कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं, फिगर समझिए। देखिए कहता क्या है, ये कोई दूरी है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई दूरी है, ये D है। ठीक ना, आधा दूरी करता है मतलब D/2 करता है, ये D/2। तो इसका चाल कितना दिया हुआ है दोस्तों, D2 आधा दूरी को कितना करता है 4 किलोमीटर पर आवर से, और आधा दूरी को कितना करता है आपका 5 किलोमीटर के पर आवर से। यही तो कहता है ना। तो टोटल समय कितना लगता है इसको, 42 मिनट। ठीक है, यही नहीं कर रहा है ना, बात को समझिए। प्रश्न तो यही बोल रहा है ना। फिर पूछता है कि ई कितना होगा, मतलब दूरी कितना होगा। ठीक है, तो चलिए, तो वही हम लिखे हैं। D2 बाय कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से लिखता है। दूसरा कहता है आधा दूरी शेष दूरी को कितना करता है 5 किलोमीटर पर आवर के। समय हमें मालूम है, तो क्या कर लेंगे, समझ गए। चलिए देखते हैं। कहता है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग, समय मुझे मालूम है। समय कितना मालूम है, 42 मिनट। अगर 42 मिनट दिया हुआ, अगर इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें घंटे में बदल जाएगा, है ना। तो चलिए घंटा में बदल दीजिए इसको। 21 हो गया, 30 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया। आपका कितना हो गया, 7/10 आपका आवर्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए समय के फॉर्म में लिखते हैं। T बराबर होता है दोस्तों क्या, D/2 S1 D/2 S2। कोई दिक्कत नहीं, उसी चीज़ को लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए D/2 तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसका चाल मालूम है। कितना है भैया, तो कहता है भैया कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। D/2 शेष दूरी कितना करता है, 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत यहाँ तक। और कुल समय कितना है, 7/10 आवर्स, ये दिया हुआ है ना। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। क्या आसान होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए 7/10 हुआ दोस्तों, ये हो गया आपका। जब लीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 नीचे चला जाएगा,
समझिएगा बातों को। ये 10 हो गया, ठीक है, ये किलोमीटर हो गया पर आवर, ये भी आवर था और ये आवर आवर कैंसिल हो गया तो किलोमीटर रह गया, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग आराम से इसको कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कर लीजिए कैलकुलेट को, आसान हो जाएगा आपका। ये आपका हो गया 18/8 इंटू 10 रहने दीजिए इसको आप, ठीक है। 10 कैंसिल भी हो गया आपका, ये आपका 9 हो गया, ये हो गया 4। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका डी बराबर हो जाएगा आपका 7 इंटू 4/9। समझ में आ गया कि नहीं आया, बताइए। तो ये आपका कितना हो जाएगा 28/9। 28/9 जब आप इसे भाग दीजिएगा तो क्या हो गया, नोतिया 27.13 किलोमीटर। ये आपका निकल गया, बड़ा आसान से निकल गया। अब देखिए इतना बड़ा है नहीं, वो आपके डिपेंड पे करता है कि आप कैलकुलेशन को इतना फास्ट है, अब कितने चीज़ को देखो, ये सब स्टेप उतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं था ना, ये स्टेप बाय स्टेप बता, कहीं दिक्कत ना हो आप लोगों को, समझ गया ना। कुछ नहीं किए, आराम से निकल गया डी बराबर 3.13 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन जो होगा ये आपका हो जाएगा डी, ठीक है, क्लियर। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, बड़ा प्यारा सा है। कहता है दोस्तों क्या कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल से तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट का क्या करता है, विश्राम करता है। तो वो सारी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसको फिगर से समझते हैं, फिर इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या कहता है दोस्तों, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी अपने साइकिल से तय करता है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, एगो फिगर ड्रॉ कर देते हैं हम। ये कितना हो गया आपका 50 किलोमीटर दिया हुआ है ना। तो चलिए इसको आप पहले चलाइए, कितना किलोमीटर के, 12.5 किलोमीटर की रफ्तार से अगर जा रही है साइकिल से लेकर करके, वो यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। आप प्रत्येक 20 मिनट तक चलाओ तो कितना दूरी तय किया वो, 12.5 किलोमीटर दूर की, क्या कितना मिनट में, 12.5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहुँचा तो 20 मिनट का क्या किया, वो विश्राम किया। इसी तरह वो यहाँ पे पहुँचा, उसी के चाल से, ठीक है, फिर 20 मिनट का क्या हुआ, विश्राम लिया, ठीक है। इसी तरह पहुंचा यहाँ पे 12.5 किलोमीटर, कितना चाल से, 12.5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फिर ये 20 मिनट का क्या हुआ, ब्रेक लिया। फिर लास्ट में यहाँ पहुंचा 12.5 किलोमीटर, तो फिर यहाँ 20 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है। समझा ना। टोटल देखो 12.5 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 टोटल कितना हो गया, 50 किलोमीटर हो गया ना। इसी दूरी को तय करना है, उसी में पूछ रहा है कितना समय लगेगा। टोटल दूरी को तय करने में कितना समय लगा, यही ना क्वेश्चन कर रहा है ना। तो देखो प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद उसने 20 मिनट का ब्रेक लिया, कितने की चाल से, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि वो साइकिल चलाता है। तो जब वो साइकिल चलाना शुरू किया, 12.5 किलोमीटर जब पहुंचा, 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो पहुंचने के बाद वो कितना हुआ, 20 मिनट का ब्रेक मारा, ठीक ना। अब देखो कि ये ब्रेकिंग कितना हुआ, एक ब्रेक यहाँ हुआ, एक विश्राम यहाँ किया, एक विश्राम कहाँ किया आपका, यहाँ किया, एक विश्राम यहाँ किया कि नहीं किया, बताइए, किया, ठीक ना, समझ गए। तो चलिए बनाते हैं अब इसको, किस तरह बनाते हैं हम लोग, फिगर से तो आप समझ गए। अब चलिए इसको हल करते हैं हम लोग।
कहता है दोस्तों, सबसे पहले देखिए उसका समय कितना होगा। T1 विस्कल वर्ग क्या होता है, कितना के इस 12.5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 12.5 किलोमीटर जाता है। कितने की स्पीड से भैया, 12.5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है भैया। तो चलिए, टाइम बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या कि दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल हो गया दोस्तों। इसको आप कट कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 आवर्स, ठीक है। कितना हो गया, 1 आवर, ठीक है। चलिए, तो जब 1 आवर हुआ दोस्तों तो टोटल आवर कितना हो गया मेरे को, 4 टाइम हुआ ना। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के जाने के बाद कितना प्रत्येक 12.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगता है, 1 घंटा लगता है ना भाई। तो 4 टाइम गया है वो, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा भैया, 1 × 4 = 4 आवर्स। ये समझ में आ गया। जो फोटो में बताया था आपको 4 टाइम चलता है। देखो 12.5 किलोमीटर को दूरी को तय करने के लिए जो चाल से चलती है 12.5 किलोमीटर पर आवर के चाल से, तो उसमें जो समय लगता है वो फर्स्ट टाइम वो लगता है कितना आपका 1 आवर। तो ऐसा 4 टाइम हो गया ना। जब 4 टाइम हो गया, क्योंकि 4 टाइम विश्राम कर रहा है वो, तो उसमें लगा समय। अब तो ये तो हुआ नॉर्मली आपका चाल के थ्रू से जाने में लगा समय हुआ। उसके बाद फिर प्रश्न में कहता है दोस्तों कि क्या 20 मिनट क्या करता है, पहुंचने के बाद विश्राम भी करता है। जैसे वहाँ पे पहुँचे 1 घंटे में, तो फिर वो 20 मिनट का विश्राम करता है। तो ये भी तो 4 टाइम विश्राम कर रहा है ना। तो सेकंड समय क्या हो जाएगा आपका, विश्राम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, ये हुआ ना भैया, ये हुआ ना दोस्तों। बोलो चिल्ला, बोलते का है ना। देखो 20 20 20 में 4 टाइम 20, 4 बार वो विश्राम करता है। तो टोटल समय कितना लग गया इसका 4 बार करने में, तो 60 मिनट लग गया, लगा ना। तो 60 मिनट लग गया। तो 60 मिनट बराबर हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, 1 आवर, 1 आवर्स हो गया, ठीक है। अब प्रश्न कहता है बड़ा प्यारा सा दोस्तों कि सारी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। एक तो हुआ विश्राम करने में लगा कितना समय उसको, 4 बार बैठा हो तो 1 घंटा लगा। और जो 12.5 किलोमीटर जाने में जो लगा था समय वो कितना लगा था, 1 आवर लगा था। तो वो भी तो 4 टाइम गया ना, ठीक है। तो दोनों समय को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। T2 और विश्राम किया हुआ समय को अगर जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल दूरी को तय करने में लगा समय वो ज्ञात हो जाएगा। इसलिए कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस लिखिएगा, टोटल डिस्टेंस में लगा समय बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या, टोटल टाइम किसका, चलने में प्लस विश्राम में लगा समय, विश्राम में लगा समय, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं, हो जाएगा ना। तो आप देखिए ये कितना निकला था मेरा, 4 निकला था और ये आपका 1 निकला। टोटल कितना लग गया आपका, 5 आवर्स। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा प्यारा प्रश्न है दोस्तों, और अक्सर ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में। कहता है कि अपनी समान चाल के 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी अपने ऑफिस 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो समान चाल से चलने पर वह ऑफिस कब पहुंचेगा। तो ऑप्शन से ए 1 घंटा, ऑप्शन से बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा, ऑप्शन डी 4 घंटा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। सॉल्यूशन देखिए, समान चाल में क्या हो गया दोस्तों, आप देखो इस पीरियड में क्या हुआ, दोनों दिशा में क्या है, दूरी मेरा बराबर है। दूरी जब बराबर तो हम इस तरह लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत, डी बराबर डी, ठीक है ना। पहला क्या कहता है, समान चाल। मान लीजिए समान चाल बराबर कितना हो गया, x हो गया, तो डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों,
दूरी गुना सॉरी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं x इंटू टी। दूसरा कहता है दोस्तों कि यदि समान चाल के 3/4, समान चाल मेरा कितना हुआ, समान चाल ये हुआ, इसका क्या कहता है 3/4 कहता है। ठीक है, कि चाल से चलकर एक आदमी अपनी ऑफिस 20 मिनट विलम्ब से पहुंचता है। तो 20 मिनट पर क्या हुआ दोस्तों, t प्लस 20 मिनट, यही हुआ ना। तो आप इसको घंटे में बदल दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 20/60 कर दिए, तो ये हो गया आपका 1/3। यही हो गया आपका इक्वेशन। आप हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो x x कैंसिल हो गया आपका, t बराबर हो गया दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका 3/4, ये आपका हो जाएगा 3t 1/3, ये हो गया आपका 12t, ये हो जाएगा आपका 9t + 3, ये हो गया। आप इधर भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 3t हो जाएगा बाय 3, इसलिए t बराबर हो जाएगा आपका कितना 1 आवर्स। एक घंटे में वो क्या होगा, पहुंच जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। बड़ा आसान था दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है बड़ा प्यारा सा कि 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की एक दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चलकर तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर पर आवर से साइकिल पर तय करता है, तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कहता है इस प्रश्न में क्या, पहले प्रश्न देखते हैं कि ये कोई दूरी है, कितना है दोस्तों 8 किलोमीटर का। बात को समझिएगा, 8 किलोमीटर की दूरी है, उसको कहता है कि इसका कुछ भाग जो होता है यहाँ से यहाँ तक, उसको 3 किलोमीटर प्रति गति के घंटे की स्पीड से चलता है। मतलब कि ये दूरी है, ठीक है, चल का, और कुछ भाग मतलब ये हो गया आपका 3 किलोमीटर चलता है पर घंटे की रफ्तार से, और शेष को कितना चलता है 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो कहता है कि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी साइकिल पर तय करता है, तो 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से मतलब समझो कि x किलोमीटर की दूरी किससे करता है तय, 10 किलोमीटर पर आवर से। शेष दूरी जो करता है कितना 8 - x जो किलोमीटर है दोस्तों, ये किससे करता है, पैदल करता है, पैदल करता है ना, हाँ पैदल करता है। ठीक है, तो इस इतना को दूरी को तय करने में समय कितना लगता है दोस्तों, 2 आवर्स लगता है। तो पूछता है दोस्तों कि दूरी कितना होगा, तो पूछता है क्या है d बराबर वाट, यही तो प्रश्न कहता है। तो चलिए देखते हैं, t बराबर होता है क्या, तो डिस्टेंस बटे चाल होता है। ठीक है, तो आधा दूरी जो तय करता है किसमें, साइकिल से करता है, तो इसको x बाय कितना में 10 किलोमीटर करता है, क्लियर, प्लस नेक्स्ट दूरी जो पैदल चलता है 8 - x हो गया, इसको कितना दूरी से करता है 3 किलोमीटर से, और t बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिए 2 आवर्स। ठीक है, क्लियर, बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिए आप लोग। कितना हो जाएगा 3x 80 - 10x बाय 30, इधर चला जाएगा आपको 60, ये हो गया आपका 8x + 80। आप इधर इसको भेज दीजिएगा तो ये चला जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा आपका 5/2 दूध आवर्स। यही आंसर हो गया आपका, हुआ ना, नहीं हुआ क्या, या ये होगा, या आपको क्या कर सकते हैं आप, ये हो गया आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने कुछ प्रश्न टाइम और डिस्टेंस का देखें दोस्तों, नई ताजगियों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का अगर
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नए नए प्रश्नों के साथ टाइम और डिस्टेंस का। तो थैंक यू, टेक केयर।